नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि लॉन्ग मार्च के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक अचानक क्या बड़ी और अहम खबर आई है। इमरान खान साहब की GHQ की दो अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात के मुतल्लिक क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। सबसे बड़ी हुकूमती शख्सियत की गिरफ्तारी कैसे हुई। अली अमीन गंडापुर की ऑडियो लीक होने के बाद एक लाइव प्रोग्राम में क्या बहुत बड़ा हंगामा हो गया। लंदन में मरियम नवाज के एक नए तमाशे की वीडियो इस वक्त क्यों वायरल है और अरशद शरीफ साहब के जिस्म से कौन सी इंतहाई पुरअसरार धात बरामद हुई और अब इसके मुतल्लिक क्या दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया गया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको अरशद शरीफ साहब के मुतल्लिक जो एक ताजा तरीन वीडियो आई है उस वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इस नई तहकीकाती रिपोर्ट में अरशद शरीफ साहब के जिस्म से एक पुरअसरार धात का टुकड़ा बरामद होने का इंकशाफ किया गया है। यह एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है, एक इंतहाई दिलखराश किस्म की खबर है और अब इस बात की तस्दीक की गई है कि उनकी शहादत के बाद जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो उनके जिस्म से एक पुरअसरार धात का टुकड़ा निकला। अब से तकरीबन 40 मिनट पहले अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से एक दिल दहला देने वाली एक ताजा तरीन वीडियो जारी की गई है। यह वीडियो एक इंटरनेशनल चैनल ने जारी की है, एक बैनुल-अक़वामी न्यूज चैनल की जानिब से यह वीडियो जारी की गई है और अब इस नई वीडियो में दो इंतहाई दिलखराश किस्म के इंकशाफात किए गए हैं। अब ये जो वीडियो है और ये जो नई तहकीकाती रिपोर्ट है ये इस वक्त ट्विटर पर तो वायरल है, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर तो वायरल है, लेकिन जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो पाकिस्तान के मरकजी न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने इस वीडियो को और इस वीडियो से जुड़ी जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसको डाउन प्ले किया है, उस वीडियो को नहीं चलाया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में पहली मर्तबा किस पुरअसरार शख्स की निशानदेही की गई है और इस वीडियो में किस किस्म के दिलखराश मनाजिर हैं। अब इस वीडियो के पहले हिस्से में यह बताया गया कि अरशद शरीफ साहब के जिस्म से एक पुरअसरार धात का टुकड़ा बरामद हुआ और धात के इस टुकड़े ने डॉक्टर्स को और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, जो फॉरेंसिक माहिरीन हैं, उनको हैरान परेशान करके रख दिया। और ये जो टुकड़ा है धात का जिसके मुतल्लिक ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि ये एक इंतहाई पुरअसरार मामला है, ये अरशद शरीफ साहब के पहले पोस्टमार्टम के बाद उनकी डेड बॉडी से बरामद हुआ। यानी वो पोस्टमार्टम जो कि अरशद शरीफ साहब की डेड बॉडी का पहली मर्तबा कीनिया में किया गया था और जिस पुरअसरार मकाम पर अरशद शरीफ साहब की डेड बॉडी लेकर पुलिस गई थी या उस वक्त जिस भी मकाम पर अरशद शरीफ साहब की डेड बॉडी को ले जाया गया वो क्राइम सीन से 76 किलोमीटर दूर था। यानी अरशद शरीफ साहब की जिस मकाम पर शहादत हुई वहां से तकरीबन 76 किलोमीटर दूर एक बड़ा पुरअसरार नोयत का सर्दखाना है, वहां पर अरशद शरीफ साहब की डेड बॉडी ले जाई गई थी। लेकिन अब उनके जिस्म से जो एक धाती टुकड़ा निकला है उसके मुतल्लिक बहुत ही दिलखराश किस्म का एक नया इंकशाफ हुआ है। अब ये जो धाती टुकड़ा है ये उस वक्त बरामद हुआ जब अरशद शरीफ साहब की लाश पाकिस्तान लाई गई और पेंस में अरशद शरीफ साहब का दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। और अब ये जो पोस्टमार्टम किया गया था पिम्स के 8 रुकनी डॉक्टर्स की जानिब से, इन डॉक्टर्स ने इंकशाफ ये किया है कि अरशद शरीफ साहब के सीने से एक धाती टुकड़ा बरामद हुआ और ये एक बहुत गैर मामूली बात है, एक बहुत पुरअसरार बात है। और उसकी वजह यह है कि जब भी किसी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, ऐसी डेड बॉडी का जिसको गोलियां लगी हो तो जिस्म से तमाम गोलियां निकाल ली जाती हैं। लेकिन कीनिया में जो पहला एक बड़ा मिस्टीरियस हालात में पोस्टमार्टम हुआ था अरशद शरीफ साहब की डेड बॉडी का,
जो कि 76 किलोमीटर दूर एक सर्द खाने में हुआ था और 76 किलोमीटर दूर एक सर्द खाने में उनकी लाश को रखा गया था, तो उसके बावजूद ये पुरस्कार धाती टुकड़ा उनके सीने में रहा। लेकिन अब इसी धाती टुकड़े के मुतालिक एक नया और बहुत ही दिलखराज किस्म का इंकशाफ किया गया है और इस इंकशाफ में कहा यह गया है कि ये जो धाती टुकड़ा है, इससे एक तो साबित हो गया कि कीनिया में अरशद शरीफ साहब की डेड बॉडी का जो पोस्टमार्टम किया गया था उस पर बहुत ज्यादा शुकूक व शुबात हैं, उस पोस्टमार्टम में कोई गड़बड़ की गई है और अब इसी धाती टुकड़े को फोरेंसिक मुआयने के लिए जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स हैं, जो पाकिस्तान के फोरेंसिक माहिरीन हैं, उनके हवाले कर दिया गया। लेकिन यहां पर अब एक और हसास नोयत का इंकशाफ भी किया गया है और वो इंकशाफ ये है कि इस धाती टुकड़े से ये तयन किया जा सकता है कि असल में अरशद शरीफ साहब को कत्ल करने में किस किस्म के हथियार इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन यहां पर अरशद शरीफ साहब की शहादत के लम्हात के मुतालिक भी एक ताज़ा तरीन वीडियो जारी की गई है। एक दिल दहला देने वाली वीडियो अब से कुछ देर पहले अरशद शरीफ साहब की शहादत के लम्हात के हवाले से जारी की गई है और ये जो वीडियो है इसमें एक मिस्टीरियस करैक्टर की निशानदही की गई है। पहली मर्तबा एक इंतहाई पुरस्कार किरदार की इस वीडियो में निशानदही की गई है और इस वीडियो में दो बड़े दिलखराश किस्म के मनाजिर भी सामने आए हैं। अब इसी वीडियो में यह बताया गया कि अरशद शरीफ साहब के पोस्टमार्टम से यह मालूम हुआ कि अरशद शरीफ साहब को सीने पर और सर पर गोलियां लगी थी, लेकिन सीने पर जो जख्म का निशान है, यानी अरशद शरीफ साहब के सीने पर जो जख्म का निशान है, उससे जाहिर यह होता है कि गोली पिछली तरफ से और बहुत करीब से चलाई गई, यानी अरशद शरीफ साहब को बहुत करीब से हिट किया गया था। लेकिन उसके बाद जो अगली वीडियो है उसमें इससे भी ज्यादा तकलीफदेह इंकशाफ किया गया है और इस इंकशाफ में बताया यह गया है कि अरशद शरीफ साहब के जिस्म के अगले हिस्से में गोली का एक जख्म मौजूद है। यह गोली का जख्म वाज़े तौर पर देखा जा सकता है और जो गोली पिछले हिस्से से फायर की गई थी वो गोली जिस्म के इसी हिस्से से आर पार हो गई थी, इसी हिस्से से बाहर निकल गई थी। इसके अलावा कमर पर भी गोली के जख्म के गिर्द हल्का सा एक स्याह निशान पाया गया है, जो सिर्फ एक ऐसी सूरत में हो सकता है जब किसी को गोली 4 फुट या इससे भी कम फासले से मारी गई हो। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि अरशद शरीफ साहब को जो गोलियां मारी गई उसके मुतालिक अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित हुआ है कि ये गोलियां सिर्फ 4 फुट के फासले से मारी गई थी। इसका मतलब यह है कि कीनिया की पुलिस का यह दावा मुकम्मल तौर पर गलत साबित हो गया है कि अरशद शरीफ साहब जिस गाड़ी में सवार थे उस गाड़ी को एक नाके पर रोकने की कोशिश की गई। जब यह गाड़ी वहां पर नहीं रुकी तो उसके बाद चलती गाड़ी पर यह फायर किए गए थे। यह जो पूरा एक दावा था अब इस वीडियो के जरिए गलत साबित हो गया है, क्योंकि इस पोस्टमार्टम से यह साबित हो गया है कि अरशद शरीफ साहब को 4 फुट से भी कम फासले से गोलियां मारी गई। लेकिन उसके बाद जो अगली वीडियो है उसमें एक और होलनाक किस्म का इंकशाफ किया गया है और वीडियो का ये जो हिस्सा है ये ऐन उस वक्त का है जब अरशद शरीफ साहब के सर पर गोली लगी थी। अरशद शरीफ साहब एक शूटिंग रेंज से इस मकाम पर पहुंचे थे, उनके साथ उनका दोस्त खुर्रम भी मौजूद था। खुर्रम और उनकी फैमिली अरशद शरीफ साहब की कीनिया में मेजबान थी और ये एक कीनिया की और नैरोबी की मारूफ फैमिली समझी जाती है। अब पुलिस ने दावा यह किया था कि जब अरशद शरीफ साहब की गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई तो उसके बाद ये गाड़ी 20 किलोमीटर तक चलती रही। यह दावा भी किया गया था कि इसका एक टायर फट चुका था, लेकिन उसके बावजूद ये गाड़ी 20 किलोमीटर तक भगाई गई। लेकिन अब एक नई होलनाक वीडियो सामने आई है। यह वीडियो अब से तकरीबन 55 मिनट पहले सामने लाई गई है और इस वीडियो में एक बड़ा दिल दहला देने वाला नया इंकशाफ किया गया है और इस इंकशाफ में बताया यह गया है कि अरशद शरीफ साहब की खोपड़ी के ऊपर वाला जो हिस्सा है यहां भी गोली के निशानात पाए गए हैं और इसके साथ साथ
अरशद शरीफ साहब की खोपड़ी का एक अहम हिस्सा गोली लगने से मुकम्मल तौर पर टूट गया था। यह भी पोस्टमार्टम में निशानदेही हुई है। लेकिन यहां पर जो आखिरी वीडियो जारी की गई है इस चैनल की जानिब से, इसमें दो पेचीदा और बड़े दिलखराश किस्म के हकायक सामने लाए गए हैं। अब इस वीडियो के पहले हिस्से में उस फार्म हाउस के मनाजिर दिखाए गए हैं जहां पर अरशद शरीफ साहब ने तकरीबन 257 मिनट सर्फ किए, क्योंकि अब कैलकुलेट करके बताया गया है कि अरशद शरीफ साहब इस फार्म हाउस पर तकरीबन 257 मिनट तक मौजूद रहे। यह एक तफरीही मकाम है। उसके बाद वो इस मकाम से निकले और पहली मर्तबा अब उस मर्सिडीज बेंज गाड़ी की वीडियो भी चलाई गई है जिसके मुतल्लिक यह दावा किया गया था कि यह मर्सिडीज बेंज गाड़ी चोरी हुई थी। लेकिन अब जो वीडियो चलाई है कीनिया के मीडिया ने इस गाड़ी की, उसमें यह देखा जा सकता है कि यह जो मर्सिडीज बेंज गाड़ी है यह असल में एक बड़ी ट्रक नुमा पिकअप गाड़ी है और इसका अरशद शरीफ साहब जिस गाड़ी में सवार थे, यानी सफेद रंग की लैंड क्रूजर, उसके साथ किसी किस्म की मुमासलत नहीं है। लेकिन उसके बाद इसी वीडियो का जो दूसरा हिस्सा है ये उन लम्हात के मुतल्लिक है जिनमें अरशद शरीफ साहब पर गोली चलाई गई थी और उन लम्हात में जब अरशद शरीफ साहब की शहादत हुई। अब पुलिस ने दावा यह किया था कि देहातियों को पुलिस ने एक मशकूक गाड़ी के मुतल्लिक इतला दी थी और देहातियों से यह कहा गया था कि आप मुख्तलिफ रास्तों पर नाके लगाएं। लेकिन अब एक जो कीनिया का चैनल है उसने इसी मकाम पर अपनी एक टीम भेजी, यानी उस मकाम पर जहां यह दावा किया गया था कि देहातियों ने यहां पर नाके लगाए और फिर देहातियों ने ही यह इतला दी थी कि यहां से अब एक गाड़ी जो कि मुबैना तौर पर चोरी की गई थी वो गुजरी है और इसी वजह से फिर अरशद शरीफ साहब की गाड़ी को हिट किया गया। लेकिन अब यहां पर जब टीम भेजी गई कीनिया के इस चैनल की जानिब से तो पता यह चला कि यहां पर किसी किस्म का देहातियों की जानिब से नाका नहीं लगाया गया था और देहातियों ने भी अब इस बात से इनकार कर दिया है कि उन्हें कोई नाका लगाने की हदायत की गई थी। लेकिन यहां पर इसी वीडियो का जो सबसे आखिरी हिस्सा है वो सबसे ज्यादा हसास है और वीडियो का ये जो हिस्सा है ये उस सड़क का है जहां अरशद शरीफ साहब की गाड़ी आखिरी लम्हात में मौजूद थी, जहां से अरशद शरीफ साहब की गाड़ी आखिरी लम्हात में गुजर रही थी। और ये जो जगह है ये असल में तंजानिया की सरहद के करीब है। और अब इसी वीडियो में खुर्रम अहमद के मुतल्लिक भी पहली मर्तबा एक बड़ा इंकशाफ किया गया है, क्योंकि खुर्रम अहमद के मुतल्लिक 3 बड़े सवालात उठे थे। इनमें से एक सवाल यह उठा था कि खुर्रम अहमद के वालिद जो कि कराची में डिफेंस के इलाके में मुकीम थे वो अचानक अपनी फैमिली के साथ कहां गायब हो गए और ये जो खुर्रम हुसैन है इनका असल में अरशद शरीफ साहब के साथ क्या ताल्लुक था। लेकिन अब इंकशाफ जो हुआ है इस तहकीकाती रिपोर्ट में, उसमें एक तो ये बताया गया कि खुर्रम अहमद जो थे ये सिक्योरिटी फोर्सेस को दिफाई साजो सामान फराम करते थे, यानी कीनिया की सिक्योरिटी फोर्सेस को। इनका जो भाई वकार है उसके मुतल्लिक यह बताया गया कि वो उस शूटिंग रेंज का मालिक है जहां पर अरशद शरीफ साहब इतवार के दिन पहुंचे थे और वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस को दिफाई साजो सामान फराम करता है। अब कीनिया की पुलिस ने दावा यह किया था कि खुर्रम ने असल में वकार को कॉल करके बताया था कि हमारी गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई हैं और पुलिस ने फिर यह दावा भी किया कि खुर्रम इस गाड़ी को उस घर तक लेकर गए, एक पाकिस्तानी के घर तक, ताकि अरशद शरीफ साहब को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए फौरन हॉस्पिटल ले जाया जा सके। लेकिन फिर कीनिया की पुलिस ने एक यू टर्न लिया और यह दावा कर दिया कि यह गाड़ी तो असल में उन्हें किसी घर से नहीं बल्कि एक वीराने से मिली। लेकिन अब जो कीनिया का मीडिया है वो ये दावा कर रहा है कि पुलिस ने खुर्रम और वकार, यानी जो अरशद शरीफ साहब के मेजबान थे, खास तौर पर वकार जिसको आखिरी कॉल की गई थी अरशद शरीफ साहब को गोली लगने के बाद, इन दोनों के मुतल्लिक अब कीनिया का मीडिया यह दावा कर रहा है कि इनको गायब कर दिया गया है ताकि अरशद शरीफ साहब की शहादत से जुड़े हकायक सामने ना आ सकें।
दूसरी जानिब जो पाकिस्तान से एक 2 रुकनी तहकीकाती टीम थी वो नैरोबी पहुंच गई है, लेकिन खुर्रम और वकार के मुतालिक अब तक कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक भी एक बड़ी और अहम खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है, और जैसे ये वीडियो सामने आई, इमरान खान साहब ने आज के दिन में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक 2 हैरानकुन वाकयात सुना दिए, लेकिन ये दोनों वाकयात पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिए। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब का ये जो 45 सेकंड का क्लिप था, इसमें इमरान खान साहब ने क्या अल्फाज बोले। अब खान साहब का जो पहला इंकशाफ था वो DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतालिक था, और इसमें इमरान खान साहब ने 2 बहुत हसास नोयत के नुकात बयान किए। अब पहला जो खान साहब का इंकशाफ था उसमें खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब किया। खान साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी चाहता हूं, लेकिन यहां पर इन लोगों ने जंगल का कानून बनाया हुआ है, हमारे लोगों को उठा लिया जाता है, हमारे लोगों पर तशद्दुद किया जाता है, उन्हें बरहना करके उन पर जिनसी तशद्दुद किया जाता है और जेल में भी उनको मारा पीटा जाता है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक एक हसास नोयत का वाकया सुनाया। लेकिन जैसे ही खान साहब ने यह वाकया सुनाना शुरू किया, पाकिस्तानी मीडिया ने इमरान खान साहब के अल्फाज पर बीप लगा दी और खान साहब के इन अल्फाज को नशर नहीं किया गया। अब खान साहब ने अपने इस हसास नुक्ते में यह कहा कि इन कुव्वतों ने पहले सहाफियों के साथ जो कुछ किया, जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार करवाया, जिस तरह से उन पर तशद्दुद करवाया, और उसके बाद एक चैनल को बंद करवा दिया गया, और अब किया यह जा रहा है कि जो भी हमारे हक में बोलता है ये उसके पीछे पड़ जाते हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया पर जो लोग ट्वीट करते हैं उनको भी मारा जाता है और उनको भी धमकियां दी जाती हैं। और जो अरशद शरीफ साहब की शहादत का वाकया हुआ है, ये किसी भी ऐसे मुल्क में नहीं हो सकता जहां पर कानून की हुक्मरानी हो। लेकिन यहां पर लंदन से मरियम नवाज के एक नए तमाशे के मुतालिक एक हैरानकुन किस्म की वीडियो सामने आई है, एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की वीडियो जिसमें मरियम नवाज को देखा जा सकता है। वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, क्योंकि ये जो तमाशा हुआ है आज के दिन में लंदन में मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर, इसके कुछ मनाजिर ऐसे हैं जो ऑफ कैमरा हैं, लेकिन कुछ मनाजिर ऑन कैमरा हैं। और जो ऑफ कैमरा मनाजिर हैं, यानी जिनको बाकायदा कैमरों के साथ शूट नहीं किया गया बल्कि मोबाइल कैमरों के जरिए जिन मनाजिर को कैप्चर किया गया, ये बहुत अलग किस्म के मनाजिर हैं। और अब एक बड़ी नफरत अंगेज किस्म की जो वीडियो है ये अब लंदन से सामने आई है, और इस वीडियो का ताल्लुक भी अरशद शरीफ साहब से है। अब ये जो तमाशा हुआ वो उस वक्त हुआ जब मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपनी रिहाइशगाह से बाहर निकले। बाहर 3-4 सहाफी मौजूद थे। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज, खास तौर पर मियां नवाज शरीफ लंदन में हमेशा सहाफियों के साथ फिक्स मैच खेलते हैं। पहले से एक सवाल तय होता है कि क्या सवाल किया जाएगा मियां नवाज शरीफ से, और वो पर्ची से उस सवाल का जवाब पढ़कर सहाफियों को सुना देते हैं। लेकिन इस मर्तबा हुआ ये कि जब मरियम नवाज बाहर निकली तो वहां पर ARY का एक रिपोर्टर भी पहुंच गया, और ये जो ARY का रिपोर्टर था उसने ये पूछा बहुत तहजीब के साथ कि मरियम नवाज मैम, आप ये बताएं कि आप तो कहती थी कि हम आज़ादी सहाफ़त के अलमबरदार हैं, हम आज़ादी सहाफ़त के चैंपियन हैं, लेकिन आपके दौर में अरशद शरीफ साहब पर गद्दारी के मुकदमात बने, आपके दौर में उनको जान से मारने की धमकियां दी गई। अब आपका वो आज़ादी सहाफ़त वाला जो एक आप लेसन देती थी, एक लेक्चर देती थी, वो लेक्चर कहां गया? अब ये जो सवाल था इस पर मरियम नवाज आग बगोला हो गई। उसके बाद उन्होंने इस रिपोर्टर को बहुत ही गुस्से से देखा और गाड़ी में बैठकर फौरन वहां से चली गई। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब की GHQ की 2 ताकतवर शख्सियात के साथ मुलाकात के हवाले से भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। यह एक इंतहाई अहम खबर है, क्योंकि लॉन्ग मार्च में जिस तरह से लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले और जिस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक रिपोर्ट आई कि इस्लामाबाद में इमरान खान साहब के साथ इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे कि किसी भी इदारे के लिए इस सूरत हाल को कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा,
तो इसी पूरी सूरत हाल में अब इमरान खान साहब की GHQ की 2 शख्सियात के साथ मुलाकात के हवाले से एक बड़ी खबर आई है और इस हवाले से एक बड़ा दावा किया गया है। और वो दावा ये किया गया है कि लॉन्ग मार्च के मुतालिक अब इमरान खान साहब को इंगेज किया गया है और GHQ के जो 2 नुमाइंदे हैं उनके साथ इमरान खान साहब की लाहौर में मुलाकात हुई है। इस हवाले से एक चैनल ने जराए से ये ब्रेकिंग न्यूज भी चलाई है। लेकिन यहां पर एक बड़ी हुकूमत की जो शख्सियत है उसकी गिरफ्तारी के मुतालिक भी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। ये एक ताज़ा तरीन खबर आई है। ये खबर DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आई है। इस वजह से अब ये आज की सबसे बड़ी खबर बन गई है, क्योंकि इसी खबर से जुड़ी एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी वायरल हुई थी। सबसे पहले यह दावा किया गया था कि खुर्रम लगारी जो हैं वो PTI को छोड़ रहे हैं, उनके साथ 5 मजीद PTI के MPs भी PTI को छोड़ने वाले हैं। लेकिन उसके बाद खुर्रम जो लगारी हैं उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया और यह कहा कि मैं हर सूरत में इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन अब इसी पूरी सूरत हाल में एक ऐसा करैक्टर जो कि बड़ा मिस्टीरियस करैक्टर था, जिसने आइन को रोंदा था, अब उसकी गिरफ्तारी के मुतालिक एक बड़ी खबर आई है। और वो खबर यह है कि साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त बाजारी, जिन्होंने धांधली के जरिए हमजा शहबाज को जबरदस्ती वज़ीर-ए-आला बनाया था, अब उनको एंटी करप्शन पंजाब ने बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया है और इस खबर की तस्दीक की गई है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।